If you are seriously preparing for UPSC since last 1 year, then believe me, these last 2 weeks will decide whether you are going to clear prelims or going to miss prelims just by 8 marks or 10 marks. एंड कई सारे सीरियस एस्पिरेंट का भी प्रीलिम्स क्लियर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लास्ट के जो 2-3 वीक्स हैं उसमें खुद को मैनेज नहीं कर पाते एंड जो सब्जेक्ट की जो रिवीजन की प्रायोरिटी ऑर्डर होनी चाहिए उस प्रायोरिटी में वो रिवाइज नहीं करते. सो हाय एवरीवन, आई एम अंकित and this video is about how you can maximize your score with the proper and priority wise revision and with the right mindset. सो देखो, अभी लास्ट के जो 2-3 वीक्स हैं इसमें आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मैंने जो भी पढ़ा था उसमें से कुछ भी याद नहीं है. मीन्स यू आर फॉरगेटिंग द कॉन्सेप्ट एंड फॉरगेटिंग द फैक्ट्स ऑल्सो. बट बिलीव मी, एग्जाम में जब आप पेपर देखते हो एंड क्वेश्चंस देखते हो तो कई सारे फैक्ट्स एंड कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जो आप कभी पढ़े हुए होते हो बट वो उस टाइम पे जो है याद आ जाते हैं. ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये आपके साथ हो रहा है एंड आप ही सारी चीज़ों को भूल रहे हो. ओके, एंड देखो, अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी आपको फील हो रही होगी कि जो है हमारा जो है प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो ये सारे एस्पिरेंट के साथ होता है. तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है 2026 में अपीयर होना है तो आप इस लास्ट के 2-3 वीक्स को अच्छे से रिवाइज करने में यूटिलाइज करो. ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपकी जो है सब्जेक्ट की रिवीजन की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होनी चाहिए. ठीक है, अब देखो, यूपीएससी के पेपर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बट एक चीज है, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे हो, 10 to 15 ईयर्स का एनालिसिस किया हो तो आपको पता होगा कि अगर यूपीएससी जो है 15 to 18 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछ रही है तो आप जो है अगर लक्ष्मीकांत को अच्छे से रिवाइज किए हो आप, तो इन 15-18 क्वेश्चन में से आप 14 क्वेश्चन इजिली करेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए इस 2 वीक में कि जो आपके हाई यील्ड एरियाज हैं एंड हाई यील्ड जो टॉपिक हैं उनको आप रिवाइज करो. ठीक है, अब किस तरह से आप डिसाइड करोगे कि हाई यील्ड सब्जेक्ट कौन से हैं? तो देखो, फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटी, एंड पॉलिटी के लिए आपने जो लक्ष्मीकांत पढ़ा है या लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाया है उसी को रिवाइज करो. ठीक है, एंड इसके लिए मैंने जो है एक शॉर्ट नोट्स भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था. तो अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप इस नोट्स को रिफर कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन. ओके, सेकेंड देखो, आपका आता है इकोनॉमी. अब देखो, इकोनॉमी से नियरली 18 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अगर आपने इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, तो आप उन्हीं सोर्स को रिवाइज करो. फॉर द एग्जाम्पल, मैंने जो है मृणाल सर से पढ़ा है तो इसमें जो पिलर 1 है इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है एंड पिलर 1 से जो है एवरी ईयर 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अगर आपने मृणाल सर से पढ़ा है तो पिलर 1, पिलर 2 एंड पिलर 3 को रिवाइज करो. ठीक है, यानी फर्स्ट 3 पिलर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद देखो ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी से जो है क्लास 11th की जो आपकी एनसीईआरटी है वहां से भी वर्बेटिम क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है. तो जो आपके फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं उनको आप रिवाइज करो. ठीक है, एंड बिलीव मी, अगर आप 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो 60 मार्क्स आप केवल इन्हीं 3 सब्जेक्ट से स्कोर करोगे, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी. ठीक है, इसके बाद आता है आपका साइंस टेक. अब देखो, साइंस टेक जो है कई लोग के लिए इजी भी होता है. अगर जिसका बायोटेक का पार्ट अच्छा है तो उसके लिए साइंस एंड टेक नियरली 10 to 8 क्वेश्चंस करना इजी होता है. ठीक है, तो आपने जो भी सोर्स पढ़ा हो, विजन का PT 365, कई लोगों ने सिविन सर से साइंस एंड टेक पढ़ा होगा, तो वो नोट्स आप रिवाइज करो. ठीक है, उसके बाद देखो आपका आता है IR से भी 10 क्वेश्चंस आते हैं. तो जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज हैं IR में, ठीक है, जैसे वेस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, उन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो. ठीक है, बट यहाँ से जो है सर्टेनिटी नहीं है कि क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे. बट जो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है, यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं. तो आप इन 3 सब्जेक्ट को जो है प्रायोरिटी ऑर्डर में रख के पहले रिवाइज करो. ठीक है, एंड इनको जो है आपको लास्ट टाइम तक भी रिवाइज करते रहना है.
इसी तरह से जो इन्वायरमेंट में जो हाई यील्ड टॉपिक हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें इन्वायरमेंट के बेसिक्स और जो अदर 1 ईयर के न्यूज में हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैंने वो मेंशन किया है। अगर उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने पीडीएफ शेयर किया है, ठीक है। अब इस टाइम पे आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर साइट, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आपका जो आरओआई है इसमें काफ़ी कम होगा, ठीक है। सेम वे से देखो आप हिस्ट्री के लिए आपने जो भी नोट्स पढ़ा है उसी को रिवाइज करो एंड मॉडर्न हिस्ट्री पे आप फोकस रखो, ठीक है, जिससे अगर आपके जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो गलत ना हो। फॉर एग्जांपल 2025 में जो है हिस्ट्री के काफ़ी सारे बेसिक्स क्वेश्चंस आए थे, तो जिन्होंने बेसिक्स भी पढ़ा था उनके भी कई सारे क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे, ओके। सो देखो लास्ट के 2 वीक में आपको जैसे आपका 24th को एग्जाम है तो आपको 3 डेज जो है आपको रिजर्व करने हैं, ठीक है। एंड इन 3 डेज में भी आप लास्ट टाइम पे पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ही रिवाइज करोगे, ठीक है, जिससे जब आप एग्जाम में पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखो तो उनको करेक्ट मार्क कर सको, ठीक है। एंड बिलीव मी एग्जाम में किसी को भी 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। एंड इन्हीं सब्जेक्ट से जो है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड लास्ट के जो आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं वो आपको इंटेलिजेंस गेस एंड जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, ठीक है। सो आपके ये जो प्रीलिम्स से पहले के 3 डेज हैं ये रिजर्व होने चाहिए हाई यील्ड सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब देखो आपको लास्ट वीक में करना क्या है, लास्ट वीक में ज़्यादा मॉक सॉल्व नहीं करना, आपको जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे आप यूपीएससी के लैंग्वेज को समझ पाओ, ठीक है। जिसने भी प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसको एनालाइज किया है एंड यूपीएससी के लैंग्वेज को समझ गया है तो उसके लिए जो है इंटेलिजेंस गेस से क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। तो आपको लास्ट वीक में यूपीएससी के क्वेश्चंस को ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखो कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको आपको लास्ट के 2-3 वीक में अवॉइड करना है। फर्स्ट कि बहुत सारे मॉक सॉल्व करना, ठीक है, आप जो है अपकमिंग संडे को 1 मॉक सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपको लास्ट के 2 वीक में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जिससे आप यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर की लैंग्वेज को समझ पाओ कि यूपीएससी जो है क्वेश्चंस में किस तरह से ट्रैप क्रिएट करती है, ठीक है। एंड सेकंड मिस्टेक, कोई भी न्यू सोर्स आप फॉलो मत करो, ठीक है। कोई भी नया पीडीएफ मिल गया, कोई कह दिया कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो डोंट फॉलो। जो भी आपने स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है और जो भी करंट के लिए पढ़ा है उसी को आप रिवाइज करो, ठीक है। एंड थर्ड जो है सीसैट को इग्नोर मत करना आप, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। कई सारे सीरियस एस्पिरेंट के जीएस में मार्क्स 110 120 भी आ जाते हैं, बट उनके सीसैट में मार्क्स लाइक 60, समटाइम इवन 65, ठीक है। उनका कुछ ही मार्क्स से सीसैट क्लियर नहीं हो पाता, तो आप सीसैट को इग्नोर मत करना। अब देखो सीसैट में जो लॉजिकल रीजनिंग एंड नंबर सिस्टम का पार्ट है यहाँ से नियरली 25 to 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपना नोट्स शेयर किया है, तो आप उस नोट्स को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड बिलीव मी अगर इस नोट्स को आपने अच्छे से कर लिया तो आपके जो है 30 to 35 मार्क्स केवल यहीं से आ जाएंगे, ठीक। एंड इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, तो आप वो वीडियो देख लेना कि किस तरह से इस नोट्स को यूज करना है, ठीक है। एंड अदर वीडियो है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट हैं सीसैट में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को भी देख लेना एंड ये भी देख लेना, आपको सीसैट की प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रिवीजन एंड सीसैट पेपर एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज माइंडसेट। तो लास्ट के 2 वीक में आपको जो है मेंटली काफ़ी काम एंड कंपोज रहना है एंड ट्राई टू मेडिटेट फॉर 10 to 15 मिनट, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चंस जो आप बोलते हो ना कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो वो आपकी रिड्यूस होंगी, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि आई एम गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स 2026, ठीक है। बिलीव मी ये जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना कि मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ, तो
तो इससे आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे आपका जो वर्क है वो इजी हो जाता है, ठीक है। सो रिवाइज दिस सब्जेक्ट प्रॉपरली इन दीज लास्ट 2 weeks एंड बी मेंटली काम, composed, and you will clear the prelims 2026. Okay, so if you have any problem, you have any doubt, you can ask in the comment section and I will reply. Okay, so thank you so much, and all the best for your prelims 2026. Thank you.